राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों में निरंतर वृद्धि से प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रहती आ रही है। वर्ष 2003-04 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1,01,027 करोड़ था, जो वर्ष 2025-26 में रुपये 16,94,477 करोड़ अनुमानित है। अर्थात पिछले 22 वर्षों में लगभग 17 गुना की वृद्धि दृष्टिगत हुई है। हाल ही में प्रदेश में 16वें वित्त आयोग का प्रवास हुआ था, जिसमें प्रदेश की ओर से केंद्रीय करों में अधिक हिस्सेदारी तथा राजकोषीय प्रबंधन विषयक बिंदुओं पर अपना पक्ष मजबूती से रखते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर वर्ष 2026-27 से आगामी 5 वर्षों के लिए राज्य को केंद्र से प्राप्त होने वाली राशि का विनिश्चय होगा। राज्यों में बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के लिए पूर्ववर्ती केंद्रीय वित्त आयोगों तथा नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा फिस्कल काउंसिल के गठन की अनुशंसा की गई है। हमारी सरकार नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के सहयोग से ग्रोथ एवं फिस्कल काउंसिल का गठन कर प्रख्यात विषय विशेषज्ञों से वित्तीय अनुशासन, राजकोषीय प्रबंधन, संसाधनों के प्रभावी उपयोग तथा आर्थिक और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए सलाह ले सकेगी। प्रदेश में निवेश तथा औद्योगिकरण हमारी सरकार ने वर्ष 2025-26 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम निवेश आयोजित जिसमें 3 निवेश करती आ रही है। इसके परिणाम निकट भविष्य में और अधिक स्पष्ट व प्रभावी रूप से परिलक्षित होने लगेंगे। हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है एवं विगत वर्षों में कृषि क्षेत्र की विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। कृषि की तुलना में अर्थव्यवस्था के अन्य 2 मुख्य क्षेत्रों उद्योग तथा सेवा की क्षेत्र की विकास दर धीमी रही है। हमारी सरकार विकास के तीनों क्षेत्रों में संतुलन रखते हुए प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश में उद्योग अनुकूल वातावरण निर्मित करने के लिए उद्यम हितैषी आकर्षक नीतियां बनाई गई है। नीतिगत सुधारों के अंतर्गत माह फरवरी 2025 में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 18 नवीन नीतियां जारी की गई है। इसके अतिरिक्त उद्योगों हेतु अनुपालनों की संख्या कम करते हुए प्रक्रियाओं को सहज व सरल बनाया गया है। औद्योगिक प्रोत्साहन एवं निवेश हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के संतुलन के लिए गत 1 वर्ष में प्रदेश में संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के सफल आयोजन किए हैं। माह फरवरी 2025 की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 79 MOU हस्ताक्षरित हुए तथा रुपये 26,61,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके फलीभूत होने से 21 लाख से अधिक नवीन रोजगार सृजन संभावित है। इन निवेश प्रस्तावों के फॉलो अप के लिए भी विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। इंस्टीट्यूशन मध्य प्रदेश निवेश ड्राइव के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 3,74,834 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में पूर्व से स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त 14,500 एकड़ भूमि पर 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप 3 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन संभावित है। Hey guys, selfie? के माध्यम से आवंटित किए गए हैं। प्रदेश के प्रत्येक जिले में के परंपरागत कौशल को पहचान तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक स्वरूप दिया जाना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, जिसका प्रमाण एक जिला एक उत्पाद है। इनमें प्रमुख है अशोकनगर जिले का चंदेरी हैंडलूम, धार का बाग प्रिंट, बालाघाट का चिनोर चावल, रतलाम का रतलामी नमकीन एवं सीहोर के लकड़ी के खिलौने। यह गर्व का विषय है कि हमारे प्रदेश के 19 उत्पादों जैसे चंदेरी, महेश्वर और वारा सिवनी साड़ी, बटीक एवं बाग प्रिंट, रतलामी सेव, मुरैना गजक, शरबती गेहूं, गोंड चित्रकला को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त है। हमारी सरकार टियर 2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC को प्रोत्साहित कर रही है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, कॉमिक्स, सेमी कंडक्टर निर्माण इकाइयों तथा ड्रोन प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए नवीन नीतियां तैयार की गई है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत इस वर्ष 5,675 लाभार्थियों को लगभग रुपये 378 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया।
हमारी सरकार ने स्टार्टअप नीति 2025 लागू की है, जिसके अंतर्गत 10,000 स्टार्टअप स्थापित होने की संभावना है। उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार के लिए विभिन्न प्रोत्साहन नीतियों के अंतर्गत इंसेंटिव दिए जाने का प्रावधान है, जिसका सकारात्मक प्रभाव रोजगार सृजन तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ता है। आगामी 5 वर्षों में उद्योगों को लगभग 30,000 करोड़ के इंसेंटिव दिए जाना संभावित है। इस वर्ष उद्योगों को दिए जाने वाले इंसेंटिव हेतु रुपये 3,250 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो गत वर्ष से रुपये 551 करोड़ अधिक है। प्रदेश के बुनकरों एवं शिल्पियों को प्राचीन उत्कृष्ट बुनाई कला की सुप्रसिद्ध परंपरा को संरक्षित एवं समृद्ध करने, बुनकरों एवं शिल्पियों को सतत रोजगार उपलब्ध कराने, नए लोगों को हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग से जोड़ने तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान का कार्य किया जा रहा है। गरीब कल्याण, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के ऊर्जामय नेतृत्व में हमारी सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर दिनांक 17 दिसंबर 2024 से 26 दिसंबर 2024 की अवधि में जन कल्याण पर्व के रूप में संपूर्ण प्रदेश में मनाया गया। हमारी सरकार काम लगातार, फैसले असरदार की प्रबल इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश के विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास कर रही है। महोदय, हम प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास व कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के सतत प्रयास करते आ रही हैं। संभव है कि ये प्रयास पूर्व में स्वाति बूंद की तरह रहे हों, परंतु हमारी सरकार में वही बूंद अब समुद्र का आकार ले चुकी है। सुशासन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। समिति में जिले के प्रभारी मंत्री, उपाध्यक्ष तथा समाज के विभिन्न अंगों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। यह समिति जिले की विकास योजना का रोडमैप तैयार करने तथा दिशा दर्शन का कार्य करेगी। हमारा प्रदेश जनजाति बहुल प्रदेश है, इसलिए हमारी सरकार का सतत प्रयास है कि जनजाति समुदाय अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति, उत्सव एवं परंपराओं को संरक्षित रखते हुए प्रदेश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार बने। हमारी सरकार जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के भविष्य को और भी बेहतर बनाने हेतु संकल्पित है। इस उद्देश्य से विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु श्रेष्ठ कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आकांक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में रुपये 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है। जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रदेश में लगभग 23,000 प्राथमिक शालाएं, 6,800 माध्यमिक शालाएं, 1,100 हाई स्कूल, 900 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 1,078 आश्रम, 1,032 सीनियर छात्रावास, 210 उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास, 197 जूनियर छात्रावास, 154 महाविद्यालय छात्रावास, 63 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, 81 कन्या शिक्षा परिसर एवं 8 आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। छात्रावासों में 1,50,000 से अधिक विद्यार्थी निवासरत हैं। इसके अतिरिक्त आवास भत्ता योजना अंतर्गत रुपये 1,000 से 2,000 प्रति माह की दर से छात्रों को आवास भत्ता दिया जाता है। इस योजना में 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। जनजाति वर्ग के लगभग 1,92,000 विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में अब तक रुपये 348 करोड़ का भुगतान किया गया है। जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों हेतु उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा प्राथमिक शिक्षक संवर्ग में 16,475 पदों पर भर्ती की गई है।